तो मूवी की शुरुआत में हम सत्या और कावेरी नाम के कपल को देखते हैं जो कि आधी रात को एक सुनसान जगह पर आए हुए थे। हम गौर करते हैं कि उनके पास दो चीज होती हैं, एक तो थी एक लाश, साथ ही साथ एक लाल कलर की ट्रॉली भी थी जिसको वो दफन करने आए थे। अब कहानी यहाँ से 6 दिन पहले शिफ्ट होती है और हमको पता लगा कि आखिरकार ये कपल इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे। हम सत्या और कावेरी को देखते हैं। सत्या असल में एक जर्नलिस्ट है और कावेरी एक स्कूल टीचर है। उनकी सैलरी से घर का गुजारा काफी मुश्किल से चलता है। ऊपर से उनका बेटा पोलो एक बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ की फीस भी काफी ज्यादा है और इसलिए कावेरी सत्या को अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के लिए कहती है, क्योंकि सत्या पिछले 12 साल से एक जर्नलिस्ट था लेकिन उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई थी। फिर सत्या अपने काम पर चला जाता है और वहाँ पर वो एक खबर लेकर अपने बॉस के पास जाता है और ये खबर थी 20 करोड़ के ड्रग्स की खरीदारी की, जिसमें पार्थो नाम का एक मिनिस्टर और राणा नाम का एक गैंगस्टर इन्वॉल्व हो रखे थे। लेकिन इस खबर को सत्या का बॉस अखबार में छापने से इनकार कर देता है क्योंकि ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता था। खैर वो सत्या की खबर नहीं छापने वाला था, तो सत्या यहाँ पर सैलरी बढ़ाने के लिए कहता है। तो सत्या का बॉस उसको एडिटर की जॉब करने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर वो जर्नलिस्ट के काम में ही रहेगा तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद में सत्या निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद में हम अरिजीत नाम के एक सीनियर इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसने की एक ट्रक रोक रखा था। इसके अंदर जम्बो नाम का एक आदमी था जो कि राणा के लिए ही काम करता था और वो एक लाल रंग की ट्रॉली के अंदर 10 करोड़ रुपए लेकर जा रहा था और ये बिल्कुल सेम वैसी ट्रॉली थी जो कि शुरुआत में नजर आई थी। बात असल में ये थी कि वो उन पैसों से ड्रग्स खरीदने वाला था। खैर अब अरिजीत जम्मू को पकड़ लेता है और उसे पूछताछ करने लगता है। वो उसे बहुत पीटता है क्योंकि ड्रग्स खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपए चाहिए थे, तो बाकी के 10 करोड़ कहाँ पर थे। लेकिन जम्बो उनको कुछ नहीं बता रहा था। लेकिन अरिजीत को ये पता चल चुका था कि इन सब में पार्थो और राणा इन्वॉल्व है और असल में वो सस्ते में ड्रग्स खरीद कर आगे महंगे में बेचने वाले थे। अब अरिजीत ये सारी बातें जाकर अपने सीनियर को बताता है, लेकिन उसका सीनियर उसको ही पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि इन सब से अरिजीत की जान जा सकती थी। अब ये बात सुनकर अरिजीत कहता है कि उसने अपना अच्छा वाला लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है और वो किसी से भी नहीं डरता, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर तभी हम एक रेस्टोरेंट के अंदर सत्या और कावेरी को देखते हैं और वो वहाँ पर कावेरी की फ्रेंड और उसके हस्बैंड के साथ खाना खाने आए हुए थे। सत्या को असल में कावेरी की दोस्त और उसका पति दोनों ही पसंद नहीं थे क्योंकि वो हमेशा अपने पैसों का रोब दिखाया करते और इसी बात से कावेरी और सत्या के बीच में लड़ाई होती रहती थी क्योंकि सत्या और कावेरी दोनों की सैलरीज काफी कम थी। खैर फिर खाना खाने के बाद में वो दोनों कैब लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उनके पास कैश नहीं था और कैब ड्राइवर ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि तभी वहां पर एक बंगाली एक्ट्रेस आती है जिसने की भाग्य लोकी नाम की एक सीरियल के अंदर काम किया था और वो काफी फेमस भी थी। खैर वो उन दोनों की जगह कैब ड्राइवर को पे कर देती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सीरियल्स में काम किया करती थी और अब वो वहाँ पर सत्या और कावेरी की ही बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी। अब यहाँ पर ये तीनों ही सेल्फी लेने लगते हैं, लेकिन सत्या यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड इस एक्ट्रेस में लग रहा था। इसके चलते कावेरी को ये सब बिल्कुल ही पसंद नहीं आता क्योंकि असल में सत्या जो था वो उस एक्ट्रेस से चिपक रहा था और इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा भी हो जाता है। अब देखो इस एक्ट्रेस का नाम इस मूवी के अंदर बताया नहीं गया है, लेकिन इसको आसान रखने के लिए हम इसको भाग्य लोकी ही कहेंगे, जिसका मीनिंग में मैं आपको एंड में समझाऊंगा। एनीवेज अब इन दोनों के झगड़े को सुनकर उनकी सोसाइटी की ही एक अंकल जो कि बिल्डिंग के बाहर ही सोया करते थे, वो उनकी आवाज से उनकी कंप्लेंट करने उनके पास पहुंच जाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं, जो कि सिग्निफाई करता है पोकिंग नेबर्स को। होते हैं ना वो लोग जो कि हमेशा हर बार आकर लड़ा करते हैं, बिल्कुल वही आदमी है ये। बेसिकली ये आदमी जो है वो दूसरों की जिंदगी में जाकर फालतू की बातें करा करता था। एनीवेज अगली सुबह सत्या और कावेरी के बीच सैलरी वाली बात पर फिर से झगड़ा होता है और अब सत्या फिर काम पर निकल जाता है। काम पर पहुंचकर सत्या को पता लगता है कि उसके बॉस ने तो सत्या की खबर छाप दी थी, लेकिन ये बोलकर कि पार्थो और राणा उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, बल्कि सारा का सारा किया धरा ही उनका था। और क्योंकि उन्होंने बस इतना सा चेंज करके खबर छापी थी तो वो उस खबर के लिए सत्या को पैसे देने नहीं वाले थे और इसी वजह से गुस्से में सत्या जॉब छोड़ देता है। वैसे भी उसका बॉस उसे इनडायरेक्टली निकाल नहीं वाला था क्योंकि उसने पैसे बढ़ाने की बात कर दी थी, क्योंकि दर्शाता है टॉक्सिक वर्क कल्चर को। एनीवेज अब सत्या गुस्से में जाकर एक बार में ड्रिंक करने लगता है कि आखिरकार उसके बेटे की स्कूल फीस कैसे जाएगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा। खैर वहाँ पर तभी उसके पास उसके बचपन का स्कूल फ्रेंड सायोन आता है और यहीं पर उन दोनों के बीच बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में सायोन जो होता है वो सत्या को ये बताता है कि वो कल ही एम्स्टर्डम जा रहा है और फिर वो सत्या से आज रात उसके घर रुकने के लिए पूछता है, तो सत्या उसको मना नहीं कर पाता और तभी स्ट्रेंजली हम सायोन के हाथ
हाथों में वही ट्रॉली देखते हैं जो कि शुरुआत वाली ट्रॉली थी। सबसे बड़ी बात कि ये सेम ट्रॉली जम्बो के पास में भी थी। खैर इसके बाद में सत्या उसको अपने घर लेकर जाने लगता है और अब हम सब कुछ समझ चुके हैं कि यहाँ पर आखिरकार उसके पास उस ट्रॉली के अंदर है क्या और वो क्यों एम्स्टर्डम जा रहा था, क्योंकि उसके अंदर वो बचे हुए पैसे होंगे। खैर सायोन सत्या इधर पहुँच कर खाना खाता है और फिर कावेरी उसे पोलो के रूम में सोने के लिए बोलती है, क्योंकि वही एक स्पेयर रूम था उनके पास। तो सायोन वहाँ पर सोने चला जाता है। अब सायोन के आने से भी कावेरी बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन सत्या कहता है कि सायोन कल ही चला जाएगा। खैर अभी दोनों ही सो जाते हैं और हम सायोन को देखते हैं जो कि अपने बैग को लेकर बाथरूम में चला जाता है। यहाँ पर कैमरा उस रूम में रखे हुए एक टेडी बियर पर ही फोकस करता है, जिसका सिग्निफिकेंस आगे हमको समझ आएगा। अब इसके बाद कावेरी को किसी के नीचे गिरने की आवाज आती है, तो वो सत्या को उठाती है और पोलो के रूम में जाती है। लेकिन वहाँ पर देखने पर रूम के अंदर सायोन नहीं था, तो वो बाथरूम में चेक करते हैं और वहाँ पर उनको सायोन फ्लोर पर गिरा मिलता है। वो दोनों देखते हैं कि सायोन असल में खत्म हो चुका था और उसके खत्म होने की वजह थी ड्रग ओवरडोज, यानी कि वो बाथरूम के अंदर ड्रग्स लेने गया था। यानी कि कहीं ना कहीं वो जंबो को इनडायरेक्टली जानता होगा या फिर इस सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, विच एक्सप्लेन्स कि उसके पास ही पैसे कहाँ से आए थे, ये ट्रॉली उसने कहाँ से ली थी, या फिर ये भी हो सकता है कि बाय लक उसके पास ही आ गई होगी। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये कि यहाँ पर ये भी दर्शाया गया है कि ड्रग्स वाला सर्कल कैसे चलता है, यानी कि राणा और पार्थो जो थे वो सारे के सारे युद्ध को और जवान लोगों को, बुरे लोगों को, सबको ही बिगाड़ रहे थे ये ड्रग्स देखकर। खैर भी पति पत्नी देखकर काफी डर जाते हैं और वो उसकी लाश को खींचकर किचन के पास लेकर आते हैं और वो एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करने वाले थे। लेकिन तभी सायोन की बॉडी उसके पीछे रखे हुए सब्जी काटने वाले ब्लेड पर गिर पड़ती है, जिस वजह से उसकी बॉडी पर एक बहुत गहरा कट लग गया था। और अब सायोन की मौत जो है वो ड्रग ओवरडोज से नहीं बल्कि खून लग रही थी और इन सब से वो दोनों बहुत डर जाते हैं कि वही फंसेंगे। तो वो जल्दी से जाकर सायोन का सूटकेस चेक करते हैं कि आखिरकार उसके अंदर है क्या, और वो सूटकेस पूरा का पूरा पैसों से भरा हुआ था। उसके अंदर 10 करोड़ रुपए थे। खैर अब कावेरी पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, तो सत्य ये कहता है कि अगर पुलिस वहाँ पर आए तो वो उन पर ही शक करेगी, और वैसे भी सायोन की बॉडी और उन पैसों पर उनके फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी छप चुके हैं और कोई भी उनकी कहानी पर भरोसा नहीं करेगा। खैर अब दूसरी ओर हमें राणा और इंस्पेक्टर सोमेंद्र को दिखाया जाता है, जो कि अरिजीत का ही जूनियर होता है। वो असल में राणा के साथ मिला हुआ था। राणा अपने पैसों की वजह से बहुत गुस्से में था और हमको पता लगता है कि वो 20 करोड़ रुपए असल में राणा के हैं और उन्हीं पैसों के बदले में पार्थो उसको ड्रग्स खरीद कर देने वाला था। अब राणा ये बोलता है कि बाकी के 10 करोड़ रुपए जो है वो अभी अरिजीत के हाथ नहीं लगे हैं, तो जल्दी से जल्दी राणा के लिए सोमेंद्र को वो पैसे ढूंढने होंगे और यही काम उसको दिया गया था। लेकिन उसने अभी तक वो पैसे ढूंढ कर नहीं दिए थे और इसी वजह से राणा अपनी असिस्टेंट शिवानी को बोलकर सोमेंद्र के साथ में इंटीमेसी वाला सीन करने वाला था। लेकिन अचानक से ही शिवानी जो होती है वो उसके हाथ में चाकू स्टैब कर देती है और ऐसा इसलिए करा गया था ताकि सोमेंद्र अपना काम अच्छे से करे। फिर इसके बाद में पार्थो जो था वो राणा के पास आता है और हम देखते हैं कि राणा पार्थो को सारी बात बता रहा था और वो पार्थो को अरिजीत का कुछ करने के लिए कहता है। मीनवाइल अरिजीत सोमेंद्र के पास जाता है और वो उसको सीधे बोल देता है कि जिस दिन उसने वो पैसे पकड़ लिए वो सोमेंद्र के साथ साथ राणा और पार्थो को भी पकड़ कर जेल में डाल देगा और फिर वो वहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं उसको पहले से पता था कि सोमेंद्र जो है वो उन लोगों से मिला हुआ था। तभी दूसरी ओर सत्या और कावेरी उसी ट्रॉली में से सारा पैसा निकाल कर पोलो की रूम में रखे हुए एक ट्रंक यानी कि पुराने संदूक में भर देते हैं और अब वो दोनों ही बहुत खतरनाक काम करते हैं। वो सायोन की लाश को उसी ट्रॉली के अंदर भर देते हैं जिसके अंदर से उन्होंने पैसे निकाले थे और अब वो वहाँ से सारा खून भी साफ कर देते हैं ताकि कोई भी सबूत ना मिले। खैर सारी सफाई होने के बाद वो दोनों उस ट्रॉली को लेकर बाहर आने लगते हैं, लेकिन बाहर वो देखते हैं कि भाग्य लोकी एक लड़के के साथ बात कर रही थी। तो सत्या जाकर उसका ध्यान भटकाने लगता है, लेकिन भाग्य लोकी उनके पास आ जाती है और वो दोनों उसे ये बताते हैं कि उन्हें वो सूटकेस कावेरी के भाई को देने जाना है। लेकिन ये बात सुनकर भाग्य लोकी उन्हें उसकी ही कार में छोड़कर आने के लिए इंसिस्ट करने लगती है, लेकिन सत्या और कावेरी इसके लिए मना कर देते हैं। फिर इसके बाद वो उन दोनों को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करती है, तो कावेरी उसके साथ चली जाती है और सत्या अपनी कार के अंदर उस ट्रॉली को रखने जाता है जो कि काफी भारी हो गया था। अब फ्लैट के अंदर भाग्य लोकी कावेरी को बताती है कि उसे अब काम काफी कम मिलता है। तो कावेरी इस बात पर ये पूछती है कि तो फिर रेंट, पेट्रोल का खर्चा वगैरह वो कैसे निकालती है, लेकिन जवाब देने से पहले ही भाग्य लोकी सो गई थी क्योंकि उसने भी ड्रग्स लिए हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि ड्रग्स यहाँ पर कितना ज्यादा बिक रहा था। अब जल्दी से कावेरी सत्या के पास पहुंचती है और वो कार ड्राइव करके वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार खराब हो गई थी क्योंकि उन्होंने वो कार बहुत वक्त बाद चलाई थी, जो कि ये दर्शाता है कि वो जानबूझकर पेट्रोल और डीजल का खर्चा बचाया करते थे क्योंकि उनके पास में इतने पैसे ही नहीं थे कि वो बार बार गाड़ी के अंदर पेट्रोल या फिर डीजल डलवाएंगे, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति को फिर से दर्शाता है। खैर तभी वहां से कुछ पेट्रोलिंग ऑफिसर्स निकल रहे होते हैं जो कि उनकी हेल्प करने लगते हैं।
वो कार को धक्का लगाने से पहले उसके अंदर से उसी सूटकेस यानी कि उस ट्रॉली को बाहर निकालते हैं और क्योंकि वो बहुत भारी था तो वो दोनों सत्या से मजाक कर रहे होते हैं कि क्या उसने इसके अंदर लाश भरी हुई है, और सत्या भी इसके चलते हंसने लगता है, जो कि ब्लैक कॉमेडी एलिमेंट्स को दर्शाता है क्योंकि हम जानते हैं इसके अंदर तो वाकई में एक लाश थी। फिर इसके बाद वो दोनों ही धक्का लगाकर कार शुरू करते हैं और ट्रॉली को वापस कार में रख देते हैं और फिर वो दोनों ही ऑफिसर सत्या की हेल्प करने के बदले में कुछ पैसे लेकर जाते हैं, जो कि दर्शाता है कि पुलिस यहाँ पर हेल्प करने के चलते भी पैसे लेती है। एनीमे सत्या और कावेरी जल्दी से एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उस ट्रॉली और सायोन की लाश को दफन कर देते हैं और यही वो सीन था जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। फिर इसके बाद हमें शोमेंद्र को दिखाया जाता है जो कि राणा को बताता है कि उसे उस आदमी का पता लग चुका है जिसके पास बाकी के 10 करोड़ रुपए हैं और वो उसको ढूंढ लेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि अरिजीत को भी उसका पता चल चुका था और हम जानते हैं कि ये आदमी कौन है, वो कोई और नहीं बल्कि सायोन था। फिर शोमेंद्र जो था वो सायोन के फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन सायोन का फोन तो उसके साथ ही था यानी कि जमीन के नीचे गड़ा हुआ था। तभी हम कावेरी और सत्या को देखते हैं जो कि बहुत थक गए थे और फिर हम राणा को देखते हैं जो कि पार्थो के पास जाता है, उसे बताता है कि उसे शोमेंद्र पर भरोसा नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि पार्थो नील और लाल नाम के 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को फोन करता है जो कि उसका फोन फिलहाल नहीं उठाते और वो किसी टास्क पर होते हैं। उन्होंने किसी को खत्म करने का टास्क लिया हुआ था यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। हम देखते हैं कि एक बहुत ही अमीर इंसान होता है जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की के साथ घर से बाहर निकलता है और उसके साथ वो पक्का इंटीमेट हो रहा होगा। वो लड़की वहाँ से निकल जाती है और वो आदमी जो होता है वो पक्का अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। फिर उसके घर में हम देख पाते हैं कि वो शादीशुदा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि नील और लाल उस आदमी को खत्म कर देते हैं और उसकी लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं कि तभी पार्थो उसको कई बार फोन कर रहा होता है जिसके चलते नील और लाल फोन उठाते हैं और वो उसको तुरंत ही अपने पास बुला रहा था काम करने के लिए। इसके बाद में वो उसके पास चले जाते हैं और वो उन दोनों को शोमेंद्र पर नजर रखने के लिए कहता है कि कहीं वो डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा। फिर अगली सुबह कावेरी और सत्या काफी डरे हुए थे और उन्हें पैसे की बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, यानी कि सोच कर देखो कि अच्छी जगह से पैसा आता है इंसान को तभी सुकून मिलता है, अदरवाइज इस तरह से आया हुआ पैसा कभी भी फलता नहीं है। एटलीस्ट फिलहाल जो हालात थे जिस तरह से पैसा आया था उसकी उनको बिल्कुल खुशी नहीं थी। खैर तभी दूसरी ओर शोमेंद्र सायोन का फोन ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच गया था। यहाँ पर सायोन को दफन करा गया था लेकिन जब उसे वहाँ पर सायोन नहीं दिखता तो उसको लगता है कि शायद से वो गलत जगह पर आया है। लेकिन वहाँ पर अरिजीत भी सायोन का फोन ट्रैक कर रहा था और उसने भी सायोन की लाश ढूंढ ली थी। फिर हम शोमेंद्र को देखते हैं जो कि हर उस जगह जाकर सायोन के बारे में पूछ रहा होता है जहाँ पर वो गया था और ऐसे ही करते करते वो सत्या के घर पहुँच जाता है और इस पूरी टाइम नील और लाल भी उसका पीछा कर रहे थे। अब सत्या और कावेरी घर पर नहीं होते तो शोमेंद्र घर में पैसे ढूंढने लगता है लेकिन वहाँ पर नील और लाल आकर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और यहाँ पर उनके बीच में कहासुनी हो जाती है और फिर सीन सत्या और कावेरी पर आता है जो कि बाहर शॉपिंग करने गए थे अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और जब वो घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर शोमेंद्र की लाश पड़ी हुई थी, यानी कि नील और लाल ने उसे खत्म कर दिया और इसी वजह से पार्थो उन दोनों पर बहुत चिल्लाता है। लेकिन नील बताता है कि शोमेंद्र ने उन्हें मारने की कोशिश करी थी लेकिन उन दोनों ने उसको पहले ही खत्म कर दिया। वो पार्थो और राणा को सारी बात बताते हैं कि शोमेंद्र पूछताछ करते हुए सत्या के घर पहुंच गया था। तो राणा उन दोनों को सत्या और कावेरी के ऊपर ही नजर रखने के लिए कहते हैं कि हो सकता है कि शायद पैसे उनके पास ही होंगे। और आप नोटिस करना कि जब से भाग्य लोकी यानी कि वो एक्ट्रेस इनकी जिंदगी में आई थी तब से ही यहाँ पर ये बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं उनके साथ हो रही थी। कर अब यहाँ पर सत्या वो समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। सत्या अब ये भी सर्च कर रहा होता है कि जानवर को कैसे काटा जाता है और फिर वो जाकर शोमेंद्र के छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है लेकिन वो पहली बार में ही बेहोश हो गया था। तो कावेरी उसे होश में लेकर आती है और फिर वो दोनों ही शोमेंद्र के छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं। कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता कि उन्होंने पुलिस वालों को नहीं मारा। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सबूत नहीं था, पैसे उनके घर पर थे तो सबको यही लगता कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई थी जिसके चलते उन्होंने ही उसको खत्म कर दिया। खैर अब दूसरी ओर हमें भाग्य लोकी को पार्थो के साथ दिखाया जाता है और अब जाकर हम समझ पाते हैं कि आखिरकार भाग्य लोकी के खर्चे कैसे पूरे हो रहे थे और यहाँ पर वो लग्जरी कार और ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर पा रही थी। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर अपार्टमेंट भी पक्का उसे पार्थो ने दिलवाया होगा। और हाँ, नील और लाल भी भाग्य लोकी को पहचान जाते हैं कि उसने भाग्य लोकी सीरियल में काम किया था। इसके चलते वो उसको देखते ही जा रहे थे। अब ये दोनों ही जो होते हैं वो एक लड़की को खत्म करने आए थे जो कि पक्का उसी अमीर इंसान के साथ इंटीमेट हुई लड़की होगी जो कि घर पर बैठकर वीडियोस बना रही थी और पक्का यहाँ पर उसी आदमी की वाइफ ने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। ये दोनों ही अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। एक बात तो साफ थी कि ये दोनों एक नंबर के साइकोपैथ थे और ये ड्रिल मशीन से, हैमर मशीन से अपने विक्टिम्स को इसके साथ ही कुछ भी करते थे
उसको मार्क करा करते थे। तभी दूसरी ओर हम सत्या और कावेरी को देखते हैं जो कि पूरे घर के अंदर से खून साफ कर रहे थे और घर की अच्छे से उन्होंने साफ सफाई कर दी थी। तभी अरिजीत अपने घर पर था, जिसको एक ऑफिसर कॉल करके ये बताता है कि सोमेंद्र की आखिरी लोकेशन सत्या के घर में ही थी। वहीं पर सायोन की भी आखिरी लोकेशन पाई गई थी, यानी कि अरिजीत सायोन और सोमेंद्र दोनों की फोन लोकेशन ट्रैक कर रहा था। खैर वो जल्दी सत्या के घर जाता है और उन दोनों ने टाइम पर ही घर की सफाई कर दी थी, लेकिन अरिजीत को अभी भी उन पर शक था, तो वो उनसे पूछताछ करने लगता है। वो उन्हें राणा, सायोन और सोमेंद्र की पिक्चर दिखाकर पूछता है कि क्या उन्होंने उनमें से किसी को भी देखा है, लेकिन सत्या और कावेरी दोनों मना कर देते हैं। वो टस से मस नहीं होते। फिर अरिजीत घर को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता, तो वो वहाँ से चला जाता है। अब अरिजीत के जाने के बाद वो दोनों सोमेंद्र की लाश को कार में डालकर दूर फेंक आते हैं और उन्होंने सोमेंद्र की लाश के टुकड़े उसी टेडी बियर में भर दिए थे जिसे हमने पोरो के रूम में देखा था। अब अगली सुबह सत्या और कावेरी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो दोनों काफी परेशान भी थे। उधर राणा अब पार्थो के खिलाफ हो गया था और अरिजीत को सोमेंद्र की लाश और वो टेडी बियर मिल जाता है और तभी उसे याद आता है कि ये टेडी बियर तो उसने सत्या के घर पर देखा था। वो जल्दी ही सत्या के घर पर जाता है कंफर्म करने के लिए और देखता है कि पोलो के रूम के अंदर अब वो टेडी बियर नहीं था और अब वो श्योर हो गया था कि पैसे सत्या और कावेरी के पास ही थे और वो उन दोनों को बचने का एक आखिरी मौका देता है। लेकिन सत्या को पता था कि पुलिस सत्या और कावेरी को मर्डर केस में अंदर कर देगी और इससे अच्छा है कि वो इनोसेंट ही बने रहे और इसलिए सत्या अरिजीत को कुछ नहीं बताता। और क्योंकि अरिजीत खुद कुछ नहीं कर सकता था, ना ही उसके पास सबूत था, तो इसी के चलते वो गुस्से में वहां से चला जाता है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि जो भाग्य लोकी थी वो यहाँ पर पार्थो के साथ मजबूरी में थी। हम देख भी पाते हैं कि वो जब बेडरूम के अंदर होते हैं तो वो किस तरह से उसको अवॉइड कर रही थी, यानी कि वो उसके साथ थी खाली उसके पैसों के लिए, दूर जाने के लिए। इनफैक्ट वो उससे पैसे ही लिया करती थी ताकि वो दूसरी लोकेशंस पर जा सके, घूम सके और वहां पर एंजॉय कर सके। वो रील्स के बहाने ऐसा कहा करती थी। अब इसके बाद नील और लाल पार्थो को जाकर दो बात बताते हैं कि अरिजीत 2 बार सत्या और कावेरी से पूछताछ करने गया था, साथ ही साथ भाग्य लोकी जिसके साथ वो है वो यहाँ पर ही रहती है, यानी कि इसी अपार्टमेंट के अंदर। तो पार्थो नील और लाल को कहता है कि अब सत्या और कावेरी भी इन सब में इन्वॉल्व है, तो उन दोनों को वो खत्म करने का ऑर्डर देता है। साथ ही साथ वो राणा को भी खत्म करने का ऑर्डर दे देता है, वो कोई भी रिस्क नहीं चाहता था। एनीवे इसके बाद नील और लाल सत्या के घर जाते हैं और वो गन पॉइंट पर सत्या और कावेरी से पैसों के बारे में पूछने लगते हैं। तो सत्या बताता है कि पैसे रूम के अंदर पड़े हुए हैं एक पुराने ट्रंक के अंदर, यानी कि संदूक में। अब फिर नील और लाल जो होता है वो सत्या और कावेरी को उस संदूक के साथ अपने कार में बैठा देते हैं। वहीं पर उनके सामने भाग्य लोकी खड़ी हुई थी जो कि इतरा कर सेल्फी ले रही थी, जिसको देखकर लाल को पता नहीं क्या हो जाता है और वो उसको अचानक से ही शूट करके खत्म कर देता है। मे भी उसके मन में सीरियल देखकर कोई ना कोई मन में नफरत रही होगी, या फिर हो सकता है कि सीरियल के अंदर भाग्य लोकी ने कुछ अलग टाइप का किरदार निभाया होगा जो कि शायद से लाल को पसंद नहीं आया था, जिसके चलते उसने नफरत निकाली और उसको मार दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि पार्थो ने उसको ऐसा करने के लिए कहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नोटिस करो कि बाकी लोग की पार्थो के साथ थी तो उसको कुछ ना कुछ उसके धंधे के बारे में पता होगा। मे भी वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे। एनीवेज अब ये दोनों ही सत्य और कावेरी को पार्थो के पास एक खाली अबैंडन फैक्ट्री में लेकर जाते हैं और वहीं पर बांध देते हैं। फिर वो उन दोनों को डराने लगते हैं और वो उन्हें मारने की धमकी देने लगते हैं, लेकिन कावेरी के हाथ एक ब्लेड लग गया था तो वो खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगती है और वो ये सब कुछ चोरी छुपे कर रही थी। अभी वहाँ पर पार्थो के पास राणा और शिवानी आ गए थे कि तभी पार्थो नील और लाल को ऑर्डर देता है कि वो राणा को मार डाले, लेकिन नील ने पहले से ही राणा से पैसे ले लिए थे पार्थो को खत्म करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि पार्थो और राणा जो थे वो एक ही साथ रहा करते थे पहले, यानी कि मिनिस्टर बनने से पहले और यहाँ पर गुन्ना बनने से पहले ये दोनों एक ही गली में रहा करते थे, तो दोनों की सोच एक जैसी थी। अब यहाँ पर जो कुछ भी सुपारी ली गई थी इसके बारे में लाल को कोई भी आइडिया नहीं था। अब माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला हो जाता है कि तभी वहाँ पर अरिजीत भी आ गया था। वो पार्थो को शूट कर देता है और ऐसे ही वहाँ पर हर कोई एक दूसरे पर शूट करने लगता है और इसी के चलते वहाँ पर 4 लोगों को छोड़कर बाकी सभी मारे गए थे। खाली सत्या, कावेरी, नील और लाल बचे हुए थे। अब तभी अचानक से ही लाल जो होता है वो नील को ये बोलता है कि वो इन दोनों को भी खत्म करके इस पैसे को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन नील जो होता है वो यहाँ पर लाल के ऊपर गुस्सा था कि उसने बिना मतलब ही भाग्य लोकी को मार डाला और वो उसे उसका दिमाग ठंडा रखने के लिए बोलकर खत्म कर देता है। अब खाली यहाँ पर नील, सत्या और कावेरी बचे हुए थे। अब नील जो होता है वो सत्या और कावेरी को खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अरिजीत जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था वो नील को खत्म कर देता है और फिर खुद भी खत्म हो जाता है। अब सत्या और कावेरी जल्दी से खुद को आजाद कर लेते हैं और सत्या नीचे से एक गन उठा लेता है, लेकिन क्योंकि नील अभी जिंदा था वो उसको मारना चाह रहा था, तो उल्टा यहाँ पर सत्या जो होता है वो नील को ही शूट करके खत्म कर देता है। और यहाँ पर सत्या ने एक बात और कही थी जो कि हमारी सोसाइटी को और दर्शाता है,
कि पॉलिटिशियंस वोट मांगने के टाइम पर सबके सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन बाद में फिर वो उनके साथ ही गलत करते हैं, जैसा कि यहाँ पर सत्या और कावेरी के साथ हो रहा था। वो तो कॉमन मैन थे और उनकी कोई गलती भी नहीं थी। अब इतना कुछ होने के बाद सत्या और कावेरी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों ही पैसों से भरे हुए संदूक को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये बेकार पैसा नहीं चाहिए था। इसके चलते इतना कुछ हो गया। खैर, इसके बाद हम ये देखते हैं कि सत्या ने इन सारी चीजों को एक मूवी और वेब सीरीज की स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया था और वो एक कहानी लेकर एक डायरेक्टर के पास जाता है और उसको कहानी काफी पसंद आई थी, लेकिन उसे उस स्टोरी की एंडिंग नहीं पसंद थी। लेकिन सत्या कहता है कि कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और वो उस डायरेक्टर को न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाता है। अब वो डायरेक्टर सत्या की कहानी को एक्सेप्ट कर लेता है और ये कहता है कि रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी पर बनी हुई मूवीज और सीरीज बहुत चलती हैं, यानी कि अब यहाँ पर सत्या इनडायरेक्टली काफी अमीर होने वाला था। ऑब्वियस ही बात है, मूवी कहानी उसने दी है, वो राइटर रहेगा, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर उसके पास काफी सारे पैसे आने वाले थे, जो कि अच्छे तरीके से आएंगे। अब तभी सत्या ये सारी चीजें घर जाकर कावेरी को बताता है, जिसके चलते वो बहुत खुश होती है और हमको पता चलता है कि अब वो दोनों वहां से शिफ्ट हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें उन पैसों को पीछे छोड़ कर आने का कोई भी दुख नहीं था और वो दोनों काफी खुश थे। फाइनली उनके झगड़े भी सॉल्व हो गए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस उस अबैंडन फैक्ट्री में हुए इस हादसे और शूट आउट की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और उनको वही पैसों वाला ट्रंक भी मिलता है, यानी कि संदूक मिल जाती है। लेकिन शॉकिंगली जब वो उसको खोलते हैं तो उसमें पैसे नहीं थे, बल्कि बच्चों के खिलौने थे। और तब जाकर एक बहुत ही बड़ा राज और ट्विस्ट आता है कि असल में सत्या ने नील को जो संदूक दिया था वहां पर ऐसे 2 संदूक थे। जी हाँ, और असल में संदूक एक्सचेंज हुए थे, या फिर हो सकता है कि शायद से सत्या ने जानबूझकर उसी संदूक को दिया होगा जिसके अंदर खिलौने थे और पैसे वो जानबूझकर वहीं छोड़ आया था। और मुझे लगता है कि सत्या इसलिए ही फैक्ट्री के अंदर वो संदूक छोड़ाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके इंटरनल माइंड के अंदर ये बात उसको पता थी कि ये वो संदूक है ही नहीं जो कि पैसों से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात हम ये देखते हैं कि वो पैसों वाला ट्रंक जो था वो अभी भी सत्या के घर में था। फिर इसके बाद उस संदूक को दिखाया जाता है जो कि ट्रक के ऊपर बाकी सामान के साथ था, यानी कि वो सत्या और कावेरी की अब नए घर पर जाएगा। और मूवी की एंडिंग अपना टाइटल प्रूव कर देती है, यानी कि भाग्यलोकी, यानी कि लेडी लक और लक्ष्मी। और लेडी लक का मतलब किसी ऐसे इवेंट का होना जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन आपकी जिंदगी में उसकी वजह से खुशियां आती है, पैसा आता है। जैसे कि सत्या और कावेरी के साथ शुरुआत से ही अनएक्सपेक्टेड चीजें होती आ रही थी और ये हुआ था उसी एक्ट्रेस यानी कि भाग्यलोकी की वजह से। आपने नोटिस करा होगा बाकी जितने भी लोग थे वो भाग्यलोकी के साथ अच्छे नहीं थे। इसके चलते यहाँ पर जब वो खत्म हुई थी तो सबने अपना बैड लक बुला लिया था और यही रीजन था कि अंत में खाली 2 लोग बचे हुए थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि सत्या और कावेरी ही थे। ये दोनों ही शुरुआत से भाग्यलोकी के साथ अच्छे थे, ना ही उसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन बाकी जितने भी लोग थे, चाहे पार्थो हो गया, यहाँ पर लाल हो गया, बाकी जितने भी लोग थे, उन सब ने भाग्यलोकी के साथ गलत किया था। अब हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि वो इनडायरेक्टली ऐसा खुद के साथ होने दे रही थी, लेकिन वो ऐसा चाहती नहीं थी कि ऐसा हो, लेकिन मजबूरन उसको ऐसा करना पड़ रहा था और सारे लोग उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। और इसलिए मैंने वो कहा था कि भाग्यलोकी के बारे में मैं आपको एंड में समझाऊंगा कि आखिरकार उसका थीम है क्या। तो यहाँ पर भाग्यलोकी जो एक्ट्रेस थी वो असल में ये सब चीजें करवा रही थी, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हो आप। और ये जो मूवी है ना वो ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर में आती है, तो यहाँ पर हर चीज एक सैटायर थी। तो भाग्यलोकी यहाँ पर सैटायर है कि जिसने उसके साथ अच्छा किया था उन लोगों को एंड में बहुत पैसे भी मिले और खुशियां भी मिली। क्योंकि आप नोटिस करो, जब से भाग्यलोकी उनके अपार्टमेंट में आई थी तब से उनके साथ में ये अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। और बस अब ये पैसे आने की वजह से दोनों ही अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करेंगे। एक तरफ कहानी से अच्छा पैसा आएगा, मूवी से अच्छा पैसा आएगा, और दूसरा ये 10 करोड़ रुपए तो उनके साथ थे ही। बात रही यहाँ पर सयोन की, तो वो भी यहाँ पर गलत इंसान था, उसने भी खाली खुद के बारे में सोचा था, इसके चलते उसके साथ भी ऐसा हो गया। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी भाग्यलोकी फिल्म की कहानी, जो कि एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। और देखो, वो कहावत बिल्कुल सच हो गई, जब लक्ष्मी जी को आना होता है तो वो चल कर आती है खुद से। इस मूवी के अंदर बिल्कुल वही चीज हुई थी। बाकी इस फिल्म के अंदर जिन चीजों के बारे में बात करी गई है, जो भी सैटायर्स है या फिर जो भी थीम उठाने की कोशिश करी गई है, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले ही समझा दी है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।